यह फिल्म की कहानी 800 साल पहले शुरू होती है। एक पुराने रेगिस्तान में हम एक अंतरिक्ष यान देखते हैं। अंतरिक्ष यान के उतरने की वजह से रेगिस्तान में एक भयानक तूफान आता है और आसपास के लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। भागने वालों में एक लड़की भी थी, जिसकी दौड़ते वक्त उसकी गर्दन से हार गिर जाता है। इसके बाद दृश्य कट जाता है और कहानी वर्तमान समय में आ जाती है। 800 साल बीत चुके हैं। वह जगह जहां अंतरिक्ष यान उतरा था, वहां खोज जारी है। वहीं लड़की को वही हार मिल जाता है जो उस समय लड़की की गर्दन से गिर गया था। प्रोफेसर जांच करते हुए बताते हैं कि यह हार बहुत पुराना है और यह शायद बहुत मूल्यवान हो सकता है। यह सुनकर वह खुश होते हैं। कुछ समय बाद एक आदमी जिसका नाम जॉन है, वहां आता है, जो कहता है कि यहाँ जो कुछ भी मिलेगा वह मेरा होगा। इसके जवाब में वह कहते हैं, आप कहाँ से हैं? और जो कुछ भी हमें यहाँ से मिलेगा वह चीनी सरकार का होगा। जॉन वहां से चला जाता है। हमें पता चलता है कि वह और उसके प्रोफेसर की टीम यहाँ कई वर्षों से शोध कर रहे हैं और शोध के बाद उन्हें पता चलता है कि सैकड़ों साल पहले यहाँ लूलान नाम का एक शहर था। वहां उन्हें कुछ लकड़ी के टुकड़े भी मिले थे, जिससे लूलान शहर का नक्शा बना था। इस नक्शे और लड़की के हार को देखकर प्रोफेसर ने एक कहानी बनाई। जमीन के नीचे शहर की हालत देखकर वह अनुमान लगाते हैं कि वहां 800 साल पहले अकाल पड़ा होगा और यह हार उस समय सिर्फ साधु ही पहनते थे। वहां एक साधु था और उसका धार्मिक गुरु एक लड़की थी और उसके पास यह हार था। जब अकाल पड़ा तो साधु मंदिर की ओर भागा, लेकिन फिर वह तूफान में मारा गया। दृश्य कट जाता है और हम उसी साधु को देखते हैं जिसके बारे में वह और उसकी टीम बात कर रहे थे। साधु का नाम यमन था, जो तूफान से भाग रहा था अपने साथी जिन के साथ। यह लोग मुश्किल से मंदिर पहुंचते हैं, लेकिन जिन की हालत बहुत खराब थी। हमें पता चलता है कि जिन लूलान शहर का राजा था, लेकिन अब उसकी हालत खराब थी। वह अपने अंतिम सांसें ले रहा था और इस दौरान वह यमन से कहता है कि मेरे भाई से दूर रहना अच्छा नहीं है। यमन की मौत हो जाती है और जिन मंदिर के अंदर चला जाता है। वह भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि कृपया भगवान इस शहर को अकाल से बचाएं। जैसे ही वह प्रार्थना कर रही थी, मंदिर के अंदर की लैंप जलने लगते हैं और अचानक मंदिर के अंदर के एक गिलास से एक चमकदार रोशनी निकलती है, जैसे कि यह सूरज हो, और फिर अचानक गिलास जमीन पर गिर जाता है और टूट जाता है। यमन सोचता है कि भगवान इस गिलास के माध्यम से उससे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन दृश्य कट जाता है और वर्तमान में आ जाता है। हम वर्तमान में वू को देखते हैं। वू और उसकी प्रोफेसर की टीम लूलान शहर से सारी पुरानी चीजें इकट्ठा करने के बाद विश्वविद्यालय वापस जा रहे थे, बिना जाने कि उनके पीछे कोई है या उनकी ट्रेन में 2 लोग छिपे हुए थे, जो वास्तव में उनके दुश्मन जॉन के साथ थे। जॉन वास्तव में लूलान शहर से सारी चीजें रखना चाहता था, क्योंकि लूलान शहर 8-10 साल पहले खत्म हो गया था और अगर आज के समय में कोई इसके बारे में खुश है तो उसे सरकार से बड़ा इनाम मिलेगा। जॉन लूलान शहर से सारी चीजें पाना चाहता था और सरकार से इनाम पाना चाहता था। ये दिखाया गया है कि जॉन के लोग वू को गोली मारने जा रहे थे, क्योंकि लू ने लूलान शहर से चीजों को बचाया था। उनके वू को मारने से पहले अचानक ट्रेन में सभी यात्री खड़े हो जाते हैं। उनके हाथों में पिस्तौल थी और हमें पता चलता है कि वे वास्तव में चीनी सैनिक थे, जो अपने दोनों साथियों को उठाकर ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं, जिसके बाद वो अपने सामान की जांच करने लगता है। जैसे ही वह सूटकेस खोलता है, वह वही दर्पण देखता है जो हमने 800 साल पहले यमन के पास देखा था। यह दर्पण टूट गया था। वो को यह देखकर डर लगता है, क्योंकि वह सोचता है कि शायद यह उसकी वजह से हुआ है, लेकिन वह सच्चाई नहीं जानता कि यह दर्पण पहले से ही टूटा हुआ था। वह इस दर्पण को अपने घर ले जाता है। कई बार कोशिश करने के बाद भी दर्पण नहीं जुड़ता। दृश्य में हमें फिर से यमन दिखाया जाता है, जो भगवान से सब कुछ ठीक करने की प्रार्थना कर रही थी। जैसे ही वह प्रार्थना करती है, हम देखते हैं कि दर्पण में एक अजीब सा जादू होता है और दर्पण खुद ब खुद जुड़ने लगता है। वर्तमान समय में वू का दर्पण भी जुड़ने लगता है। अचानक उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। वह इधर उधर देखता है। वहां कोई लड़की नहीं थी, तो वह डर जाता है और जब वह दर्पण को देखता है
तो उसे यमन दिखाई देता है। इस दर्पण के माध्यम से यमन वू को देख पा रही थी और वह यमन को देख पा रहा था। यह स्पष्ट था कि इस दर्पण ने दोनों समय की धाराओं को जोड़ दिया था। यमन सोचती है कि वह एक देवी है और वह इस दर्पण में कैसे आ गई। उत्तर जानने के लिए वह यमन के पीछे के दृश्य को देखने लगता है। उसे यमन के पीछे कुछ तस्वीरें दिखाई देती हैं। वह यह तस्वीरें लूलान शहर के नक्शे पर देख चुका था और अब वह बिना समय गंवाए समझ गया कि इस दर्पण ने दोनों समय की धाराओं को जोड़ दिया है और वह 800 साल पहले लूलान शहर को देख पा रहा है। वह यमन से कहता है कि वह कोई देवी नहीं है, बल्कि एक साधारण आदमी है जो भविष्य से बात कर रहा है। वह यमन से विनती करता है कि क्या आप मुझे अपना एड किट दिखा सकते हैं? यमन ऐसा करती है, जिसके बाद वह यमन से लूलान शहर के बारे में बहुत सारे सवाल पूछता है और यमन सभी सवालों के जवाब देती है। लूलान शहर के बारे में जो भी जानना चाहते थे यमन के माध्यम से, वो सब कुछ जान लेता है। उसे यह सब जानकर बहुत खुशी होती है। उसे सारे जवाब मिल जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वह यमन से कुछ और पूछ सके, उसे दिखाई देता है कि यमन की तबीयत ठीक नहीं है। वह फ्रिज से कुछ खाने के लिए लेने जाता है और उसे यमन को देता है। यमन भी दर्पण के अंदर अपना हाथ डालकर उसे पकड़ लेती है और उसे खाना शुरू कर देती है। यह एक बहुत ही दिलचस्प कहानी थी। यमन ने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं खाया था। खाते समय यमन वो से बात करना शुरू कर देती है और कुछ समय बाद उनके बीच एक अच्छी समझ बन जाती है। इसके बाद यमन लूलान शहर पर एक किताब लिखता है। इतना बड़ा शोध करने के लिए वू को सरकार से बड़ा इनाम मिलता है। इस समारोह में हम देखते हैं कि जॉन भी वू की सफलता से बहुत हैरान था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसने इतनी जल्दी इतनी सारी सच्चाई कैसे जान ली। उसे समझ में आता है कि इसके पीछे कोई रहस्य है। खैर, हम देखते हैं कि वह अपने घर वापस चला जाता है और दर्पण के माध्यम से वह फिर से यमन से संपर्क करता है। वह पूछता है, तुम्हारे साथ क्या हुआ? यमन जवाब देती है कि यहाँ एक बड़ा विनाश हुआ है। हमारा राजा बहुत बुरा है। पहले यहाँ के राजा जीन हुआ करते थे। वे बहुत दयालु थे, लेकिन फिर उनके भाई ने धोखा दिया और सरकार पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद यह शहर विनाश की ओर बढ़ रहा है। यमन वू को अंतरिक्ष यान के बारे में बताती है, जो हमने कहानी की शुरुआत में अतीत में उतरते हुए देखा था। यमन उसे बताती है कि हमारे पास एक उड़ने वाली वस्तु आई है, जिसे बुरा राजा मारना चाहता है। वो समझ जाता है कि यमन एलियंस के बारे में बात कर रही है। वे जरूर एक अंतरिक्ष यान में यहाँ आए होंगे और राजा ने एलियंस को मार डाला होगा। कुछ समय बाद प्रोफेसर और उनकी टीम एक बार फिर से लूलान शहर की खुदाई करने के लिए वहां लौटते हैं। इस बार वे और भी अधिक प्राचीन वस्तुएं खोजते हैं, जो लूलान की समृद्धि और संस्कृति को दर्शाती हैं। प्रोफेसर और उनकी टीम को लूलान की गहरी समझ मिलती है और वे लूलान की अद्भुत कहानियों को दुनिया के सामने लाते हैं। कहानी का अंत यह होता है कि लूलान शहर की पुरानी यादें और रहस्यों को आज भी सुरक्षित रखा जाता है और इस प्रकार लूलान की कहानियां और इतिहास भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है। यह फिल्म हमें यह सिखाती है कि पुरानी कहानियां और इतिहास का महत्व कभी खत्म नहीं होता और हमें उन्हें समझने और संजोने की कोशिश करनी चाहिए। और इस तरह यह फिल्म की कहानी यहीं समाप्त होती है। चले, अब हमें इजाज़त दें। अगर आप और फिल्में देखना पसंद करते हैं तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी भविष्य की अपडेट मिस ना हो।